गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। मेरा नाम सलमान खान है। मैं आपके रसायन विज्ञान का अध्यापक हूँ। रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, इंग्लिश में उसको केमिस्ट्री कहते हैं, हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। तो जैसे कि रसायन विज्ञान, रसायन से विज्ञान जुड़ा हुआ है। तो विज्ञान क्या है, विज्ञान का मतलब क्या है, विज्ञान को हम कैसे जानें, कैसे समझें। तो विज्ञान, जो विज्ञान है, विज्ञान आज के दिन नहीं है। विज्ञान 600 ईसा पूर्व, 600 BC, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। 600 BC जैसे कि बोलते हैं 600 BC। 600 BC का मतलब बर्थ ऑफ, BC का मतलब बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसका मतलब हुआ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। 600 BC। विज्ञान का जन्म 600 ईसा पहले हो चुका था, लेकिन लोगों को आभास नहीं था कि विज्ञान ये वास्तव में विज्ञान है। ठीक है। जैसे पहले के दौर में 600 ईसा पूर्व बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, पहले वो लोग पेड़ों के लेटेक्स से, हिबिस्कस जैसे मेहंदी का एक पौधा होता है हिबिस्कस, उससे उन्होंने रंजकों का निर्माण किया। उन्होंने रंजक बनाया और उस रंजक से मतलब तरह तरह के कलर उन्होंने प्रोड्यूस किया, बनाया। तो सबसे पहले उन्होंने रंजकों का निर्माण किया। उसके बाद में मेडिसिन, जैसे मतलब जो पेड़ पौधों से दवाइयाँ बनती थी, घाव पे या जख्म कहीं हो जाता था या कोई बीमार रहता था, उसको पिलाने के लिए पेड़ पौधे की पत्तियों को पीस कर उसके मतलब जो जूस होता है, उसको जूस ही बोलेंगे, जो पीस कर पानी निकलता है उसके अंदर का, उसको छान कर और मरीजों को खिलाया जाता था, जिससे कि उनके अंदर की जो बीमारियाँ होती थी वो खत्म हो जाती थी। चाहे घाव हो या अंदर कोई बीमारी हो या फिर किसी बुखार या किसी माध्यम से पीड़ित हो, वो रस पी करके, वो जूस पी करके या फिर उसको लगा करके उनको आराम मिल जाया करता था। ठीक है। तो उन्होंने रंजकों का निर्माण कर लिया था, मेडिसिन दवाइयों का निर्माण कर लिया था, लेकिन उनको आभास नहीं था कि विज्ञान की तरह होता है। वो उसको कला के फॉर्म में लेते थे। ठीक है। उन्हें पता नहीं था कि इसके अंदर कोई कंपाउंड वर्क करता है। तब हमारे अंदर मतलब जैसे रंजक का निर्माण हो जाता है या फिर दवा वर्क करती है, बॉडी में फंक्शन करती है। तो उन्होंने रंजक का निर्माण कर लिया, रंजक और औषधि, जिसको मेडिसिन बोलते हैं, औषधि और रंजक का निर्माण कर लिया। फिर उसके बाद में जैसे कि दूध से दही का बनना एक प्रक्रिया है। इसमें एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का काम होता है कि दूध का फर्मेंटेशन करवा करके, किण्वन करवा के वो दही में कन्वर्ट कर देता है, वो सबसे दही में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी पहले कला के रूप में लिया जाता था। सोचता था कि ये तो मतलब एक कला है, एक कला है, जादू भी बोल सकते हैं। मतलब इससे इसका निर्माण हो रहा है, यानी कि सामने वाला कोई कलाकार है, वो कुछ मिक्स कर रहा है और उससे निर्माण हो रहा है। तो उनको ये आभास नहीं था कि ये एक विज्ञान है। धीरे धीरे उनको तो पहले उसे इसे कला के उसमें कैटेगराइज करते थे कि ये कला है, उनको विज्ञान का आभास नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे कि हमारा टॉपिक विज्ञान है, तो चलिए उस पर हम बात करते हैं। विज्ञान को अगर दो भाग में कैटेगराइज करें तो इसका मतलब हुआ, वी का मतलब हुआ विशेष, इसका मतलब हुआ विशेष, और ज्ञान का मतलब हुआ जानकारी। यानी कि ये ज्ञान जो है ये लिया गया जानकारी। ठीक है। यानी विज्ञान को दो भाग में कैटेगराइज, विज्ञान का अर्थ हुआ वी का मतलब विशेष, ज्ञान का मतलब जानकारी। इसका मतलब यानी किसी भी चीज के बारे में जानना, किसी के बारे में विशेष ज्ञान ही विज्ञान है। यानी किसी भी चीज के बारे में विशेष ज्ञान, यानी किसी भी चीज के बारे में विशेष, यानी किसी भी चीज के बारे में विशेष ज्ञान।
और विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। साइंस का मतलब हुआ साइंस, विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। साइंस एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है सिंटिया। साइंस जो है एक लैटिन शब्द है। साइंस लैटिन वर्ड, साइंस लैटिन शब्द सिंटिया से लिया गया है। SCIENTIA। साइंस लैटिन शब्द सिंटिया से लिया गया है। सिंटिया का अर्थ है टू नो। सिंटिया का अर्थ है टू नो, यानी कि जानकारी। ठीक है। साइंस लैटिन वर्ड सिंटिया से लिया गया। सिंटिया का अर्थ टू नो यानी कि जानकारी, अर्थात किसी भी चीज के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान है। अर्थात किसी भी चीज के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना, अर्थात किसी भी चीज के बारे में प्राप्त जानकारी ही विज्ञान है। ठीक है। साइंस लैटिन वर्ड सिंटिया से लिया गया। सिंटिया का मतलब है टू नो। सिंटिया लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब है टू नो, अर्थात किसी भी चीज के बारे में प्राप्त जानकारी ही विज्ञान है। ठीक है। अर्थात किसी भी चीज के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना, अर्थात किसी भी चीज के बारे में विशेष जानकारी, अर्थात किसी भी चीज के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान है। ठीक है। जैसे कि दिन के बाद रात का होना, बारिश का होना। पहले हम लोग को पता नहीं होता था कि दिन के बाद रात क्यों होता है और रात के बाद दिन क्यों होता है, और बारिश क्यों होता है, ये जानकारी तो हमको थी नहीं, हम लोगों को थी नहीं, क्योंकि हमसे जो पहले के लोग थे उनको ये जानकारी नहीं थी कि दिन के बाद रात क्यों होता है, क्योंकि ये सब क्योंकि ये अटका हुआ था। लेकिन कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने देखा कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती रहती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती रहती है तो सूर्य का प्रकाश जहाँ पड़ता है वहाँ दिन होता है, और सूर्य का प्रकाश जहाँ नहीं पड़ता वहाँ रात होती है। ठीक है। और फिर उसके बाद में बारिश का होना। बारिश क्यों होता है, तो बारिश जो पानी है, समुद्र, तालाब, झील, पोखरा, नदी, नाला, उनके पानी जो है वाष्पित होकर एटमॉस्फेयर में जाते रहते हैं, वाष्पित होकर फिर वहाँ वो कंडेंस या मतलब संघनित या वो ठंडा होकर वो फिर वापस पृथ्वी पर गिरते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो नीचे गिरते हैं, जिससे बारिश होती है। इट्स क्लियर। तो दिन के बाद रात का होना और बारिश का होना, ये जानकारी हम लोगों को किसके माध्यम से मिली, विज्ञान के माध्यम से मिली। ठीक है। प्राकृतिक घटना मतलब विज्ञान के माध्यम से मिली। विज्ञान की परिभाषा की बात, प्राकृतिक घटनाओं के प्रेक्षण पर आधारित ज्ञान ही प्राकृतिक घटनाओं के प्रेक्षण के आधार प्राकृतिक घटनाओं के प्रेक्षण पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्राकृतिक घटनाओं के प्रेक्षण पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यह परिभाषा हो गया। प्राकृतिक घटनाओं के प्रेक्षण पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं विज्ञान का उपयोग कहाँ होता है, विज्ञान का उपयोग कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो शिक्षा के माध्यम में ले सकते हैं। जैसे कि हम आप तक शिक्षा पहुंचा रहे हैं डिवाइस के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यह भी एक विज्ञान है। चिकित्सा के माध्यम में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे जो सिटी स्कैन होता है बॉडी का, फिजियोथेरेपी होती है, और उसके बाद में जो कैंसर मतलब लेजर ट्रीटमेंट होता है, ये सब विज्ञान के माध्यम से संभव है। अंतरिक्ष में स्पेस की अगर हम बात करें तो स्पेस में जो रॉकेट और तमाम तरह के जो मतलब वो चांद पे भेजे गए थे,
वो सब विज्ञान के माध्यम से संभव हो पाया था। कृषि के क्षेत्र में अगर बात करें तो कृषि के क्षेत्र में कीटनाशक, उर्वरक, अरे जो डाई खाद जो लगाते हैं, यूरिया, फॉस्फेट, ये सब विज्ञान के माध्यम से ही संभव हो पाया। औद्योगिक इंडस्ट्री की बात करें तो बड़ी बड़ी कंपनियां, जो कपड़े के कारखाने हैं, दवा के कारखाने हैं, और तमाम तरह की मतलब जो बनाते हैं, जो पॉलीमर, पॉलीथाइलिन और पॉलीथीन, ये सब बनता है विज्ञान के माध्यम से। तो विज्ञान आज बहुत आगे है, विज्ञान आज बहुत आगे हो चुका है इन सब मामलों में, और अभी भी बहुत चीज़ों की मतलब खोज जारी है, हालांकि बंद नहीं हुई। अभी हम पूरी तरह से विज्ञान को समझने में सक्षम नहीं है, अभी बहुत सी चीज़ों की खोज बाकी है जो हमें नहीं पता है। तो इस आधार पर विज्ञान को जो है 3 भागों में कैटेगराइज किया गया। वैसे तो 4 भूगोल को भी विज्ञान में लेते हैं, भूगोल विज्ञान वो भी विज्ञान की कैटेगरी में आता है, लेकिन हम यहाँ चूंकि 3 ही पढ़ेंगे, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान की बात करते हैं, ठीक है। तो विज्ञान यहाँ तक क्लियर है, इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। थैंक यू। तो विज्ञान को 3 भागों में, वैसे 4 हैं लेकिन हम 3 ही की बात करेंगे। भूगोल विज्ञान को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि वो अलग टॉपिक है। विज्ञान, हाँ, तो मतलब विज्ञान की खोज किसने की थी? मॉडर्न विज्ञान की खोज जो है गैलीलियो को जाता है। मॉडर्न विज्ञान के जनक गैलीलियो हैं, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं, मॉडर्न विज्ञान के जनक गैलीलियो हैं, ठीक है। मॉडर्न विज्ञान के जनक गैलीलियो हैं। और अगर बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, हम आगे बात करते हैं। तो विज्ञान को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया। पहला है भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो भौतिक को इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका मतलब है नेचर। और नेचर में कौन आता है? द्रव और ऊर्जा। तो फिजिक्स ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से लिया गया है। फिजिक्स ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, ठीक है। फ्यूसिस का मतलब हुआ नेचर। फ्यूसिस मीन्स नेचर। और नेचर में कौन आता है? द्रव और ऊर्जा आते हैं। नेचर मतलब प्राकृत होता है। नेचर में कौन आते हैं? द्रव और ऊर्जा आते हैं। यानी प्राकृत में कौन आता है? द्रव और ऊर्जा। अगर इंग्लिश की बात करें तो इसको मैटर बोलते हैं, द्रव्य को मैटर बोलते हैं, और ऊर्जा को एनर्जी बोलते हैं। इसको बोलते हैं मैटर, इसको बोलते हैं एनर्जी। क्लियर? भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से लिया गया है। फ्यूसिस ग्रीक शब्द है जिसका मतलब हो नेचर, और नेचर का हिंदी अर्थ हो प्राकृतिक। प्राकृत में कौन कौन आता है? द्रव आता है यानी मैटर आता है, और ऊर्जा आता है। इन दोनों से मिलकर प्राकृत का निर्माण हुआ। ये दोनों मिलकर, ये बोल सकते हैं ये दोनों मिलकर प्राकृत का निर्माण, या प्राकृत में ये दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो द्रव और ऊर्जा के विविध रूपों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव और ऊर्जा के विविध रूपों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यहां लिख दे रहे हैं, भौतिक विज्ञान
कि वह शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव तथा ऊर्जा के विविध यानी विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव तथा ऊर्जा के विविध रूपों का अध्ययन किया जाता है। और भौतिक विज्ञान के जनक, अगर उनकी बात करें भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, तो भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन है और आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टीन, इन तीनों को माना जाता है। तो भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन है, भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन है। भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन है, लेकिन आधुनिक विज्ञान के जनक, आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टीन। न्यूटन, गैलीलियो तथा आइंस्टीन ये आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक, भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन है और आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन, गैलीलियो तथा आइंस्टीन, ये तीनों हैं। ये याद करने वाला पॉइंट है। भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन, आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन, गैलीलियो तथा आइंस्टीन, ये तीनों को माना जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए यहाँ पे। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान हो गया। अब हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। यानी विज्ञान में कौन था? विज्ञान में थे भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। रसायन का मतलब हुआ रस। रसायन दो शब्द से मिलकर बना हुआ, रस प्लस आयन। रस प्लस आयन। रस का मतलब हुआ द्रव। वहां द्रव्य था यानी मैटर था, यहाँ द्रव यानी कि लिक्विड है। यानी द्रव यहाँ लिक्विड है, वहां फिजिक्स में द्रव यानी मैटर था, यहाँ द्रव यानी कि लिक्विड है। ठीक है, द्रव और रस प्लस आयन दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। रस का मतलब है द्रव। ठीक है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के कीमिया शब्द से हुई, जिसका अर्थ है धातु का निर्माण, धातु के निर्माण की तकनीक। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के कीमिया से हुई। केमिस्ट्री शब्द यूनानी भाषा कीमिया से हुई। इसका मतलब हुआ धातु निर्माण की तकनीक। इसका मतलब केमिस्ट्री यूनानी भाषा कीमिया से लिया गया है, इसका अर्थ है धातु निर्माण की तकनीक। या हम इस प्रकार कह सकते हैं, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा की कीमिया से हुई, जिसका अर्थ है धातु निर्माण की तकनीक। ठीक है। इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के संगठन, संरचना और गुणों
विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, संरचना तथा गुणों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, संरचना तथा गुणों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। अब क्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तन का अध्ययन भी किया जाता है। वो रसायन विज्ञान कहलाता है। इसके जनक की बात करें तो इसके जनक है एंटोनी लॉरेंट लेवाइजर। कौन है? एंटोनी लॉरेंट लेवाइजर। उन्होंने एक नियम दिया था जिसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन, मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण करना, इसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इनके रसायन विज्ञान के जनक कौन थे? एंटोनी लॉरेंट लेवेसियर, है ना? एंटोनी लॉरेंट लेवेसियर। इन्होंने एक नियम दिया था, सबसे पहला नियम, मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है? इट्स क्लियर? यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं जीव विज्ञान की। स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट। इट्स क्लियर? इरेज कर रहे हैं। जीव विज्ञान, जीव जंतु पेड़ पौधे के कार्यों तथा वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ऐसे लिखें, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतु पेड़ पौधे कार्यों तथा उनका वर्गीकरण किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतु पेड़ पौधों के कार्यों का वर्गीकरण किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है? और इसके जनक की बात करें तो जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, ठीक है? अगर तो हो गई विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान का अर्थ और विज्ञान की उत्पत्ति, ठीक है? ये होगी, मतलब आज आप लोगों को सिर्फ विज्ञान से हमें परिचय करवाना था कि विज्ञान आखिर में है क्या, ये कहाँ से आया और क्यों आया और कैसे आया, ठीक है? इसके पीछे का लॉजिक हम समझ चुके हैं यहाँ तक। तो अब हमारा टॉपिक क्या है? केमिस्ट्री। हमारा टॉपिक है रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान थोड़ा सा और बता दे रहे हैं। केमिस्ट्री जो है यूनानी भाषा की कीमिया शब्द से, जिसका अर्थ है धातु निर्माण की तकनीक। और कीमिया का एक और अर्थ होता है, कीमिया का मतलब होता है, मिस्र से लिया गया। कीमिया का मतलब होता है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र
देश से मिस्र देश के कीमिया शब्द से हुई। अब कीमिया का अर्थ है काला रंग, कीमिया का अर्थ है ब्लैक कलर, कीमिया का अर्थ है कीमिया का अर्थ है ब्लैक कलर, कीमिया का अर्थ है ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। चूंकि मिस्र जो देश है वहां की मिट्टी का रंग काला होने के कारण वहां का नाम कीमिया था। मिस्र के देश की मिट्टी का रंग ही काला था, और चूंकि मिट्टी में ही अधिकतर एलिमेंट पाए जाते हैं, मिट्टी में ही अधिकतर एलिमेंट पाए जाते हैं, इसलिए कीमिया काला रंग और काला रंग से बना केमिस्ट्री। कीमिया काला रंग और काला रंग से बना केमिस्ट्री, चूंकि मिट्टी में अधिकतर एलिमेंट पाए जाते हैं, तो अधिकतर एलिमेंट जो पाए जाते हैं मिट्टी में वो सब केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि जितने भी पेरियोडिक टेबल के एलिमेंट हैं वो सब कहाँ से पाए गए? खनिज पदार्थों से ही मिले, मिनरल से ही मिले, है ना। तो चूंकि कीमिया का अर्थ है काला रंग, और काला रंग ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर चूंकि अधिकतर एलिमेंट मिट्टी में पाया जाता था, पाए जाते हैं, अभी भी पाया जाता है ना। तो केमिस्ट्री को पहले आर्ट के रूप में लिया जाता था। जैसे कि मैंने बताया था दूध से दही का बनना ये एक कला है, दूध से दही का बनना ये एक कला है, रंजक का निर्माण ये भी एक कला है। तो केमिस्ट्री को आर्ट के रूप में लेते हैं। धीरे 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 उन्हें आभास हुआ कि नहीं, ये आर्ट नहीं, ये साइंस है, क्योंकि इसके पीछे का जो कारण है वो खोजों से पता चला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और पहले वाली परिभाषा क्या थी? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के कीमिया शब्द थी, जिसका अर्थ धातु निर्माण की तकनीक है। धातु निर्माण की तकनीक है, यानी धातु निर्माण को धातु बनाने की टेक्नोलॉजी, है ना, धातु मेटल बनाने की टेक्नोलॉजी। तो क्लियर है? अब हम लोग जो है कल पढ़ेंगे, पहले एटम के बारे में आप लोगों को बताएंगे। एटम क्या है, एटम के बारे में जानना है, उसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को निकालेंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन निकल या दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, वो वाला इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। परमाणु की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। परमाणु की संरचना में कोषों की संख्या क्या होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, ये सब डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखेंगे। यानी कि पहले हम लोग बेसिक से चलेंगे, बेसिक से उठ करके एडवांस लेवल तक ले जाएंगे आप लोगों को। पहले हम लोग को बेसिक जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम यही अपना ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये कंटेंट पहुंचे। और मैं जो है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए पूरी NCERT की एक टॉपिक जो है यूट्यूब पर फ्री डाल दूँगा। चैप्टर वाइज सीक्वेंस में हमारे वीडियोज रहेंगे, लेकिन उससे पहले